Today we start the new topic, the third topic of the your course outline, the electric circuits. हाँ जी, आप सब लोगों ने अपनी असाइनमेंट जमा करा दी थी? यस सर। ये अभी लोग कम क्यों हैं? क्लास और कहाँ है? जी, वेयर इज द रिमेनिंग क्लास? असल में आज मुझे क्लास जल्दी लेनी पड़ी है क्योंकि मेरी कोई आज ड्यूटी है जिसकी वजह से मुझे आज जल्दी जाना है जरा। इसीलिए कम है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, तमाम लोग आ गए हैं? सर रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा। कहाँ पर हैं आज लोग? So, electric circuits. We have the two types of electric circuits. One is called the passive circuit and other is called the active circuit. What is meant by the passive circuits? By passive circuits mean those circuits which contain resistor, capacitor and inductors. यकीनन आपने ये तीनों कंपोनेंट्स के नाम सुने होंगे। ये ऐसे सर्किट जिनके अंदर रेजिस्टेंसेस होंगी, कैपेसिटर्स होंगे या इंडक्टर्स होंगे। अब जरूरी नहीं है कि तीनों कंपोनेंट एक ही सर्किट में हो, हर कंपोनेंट एक सिंगल सर्किट में भी हो सकता है। वैसी सर्किट्स जो हैं दीज आर कॉल्ड द पैसिव सर्किट्स कहलाती हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपने अपने प्री रिक्विजिट नॉलेज में एफएससी में पढ़ा होगा आरसी सर्किट या एलसी सर्किट। कोई नाम सुने हुए हैं आरसी एंड एलसी सर्किट्स? यस सर। ठीक है, तो ऐसी सर्किट जिसमें आर और सी या एल या सी या आर एल सी हो तो उन तमाम सर्किट्स को हम पैसिव सर्किट्स कहते हैं। तो पैसिव कंपोनेंट्स क्या होती हैं? यानी ये दीज आर कॉल्ड द पैसिव कंपोनेंट्स कहलाती हैं। रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स आर कॉल्ड द पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए हमें किसी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। जाहिर है आपने लफ्ज़ रजिस्टर सुना होगा, तो हर रजिस्टर की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। उस इनहेरेंट प्रॉपर्टी को क्या, किसी रजिस्टर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कोई पता है आप लोगों को? What is the inherent property of the resistor? इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पैदाइशी तौर पर उसके अंदर होती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो को रोकती है। जी, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो को रोकती है सर जी। उस प्रॉपर्टी को क्या कोई नाम भी होता है? रो आपने पढ़ा हुआ है? रो नो सर। यस सर। क्या बोलते हैं?
that is called resistivity. Resistivity, yes sir, yes. हर रजिस्टर की एक रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। इसी तरह हर कैपेसिटर की एक कैपेसिटेंस होती है और हर इंडक्टर की एक इंडक्टेंस होती है। और आप जानते हैं कि रेजिस्टिविटी एक्चुअली आपको क्या बताता है? रेजिस्टिविटी आपको ये बता रही होती है कि इस कंडक्टर का मटेरियल जो है या इस सॉलिड का मटेरियल कैसा है, क्या उसमें एटम क्लोजर हैं या अवे हैं, क्या उसमें करंट आसानी से फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी तरह कैपेसिटर हमें क्या बताता है? कैपेसिटेंस हमें ये बताती है कि इस कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज आपका स्टोर हो रहा है। वो आगे जाके हम देखेंगे कि स्टोरेज ऑफ चार्ज जो है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। और तीसरी बात है इंडक्टेंस। इसी तरह इंडक्टेंस भी हमें कुछ बता रहा होता है। तो ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम पैसिव कंपोनेंट्स कहते हैं। तो पैसिव कंपोनेंट से मिलके जो मटेरियल बनता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द सॉरी जो सर्किट बनता है दैट इज कॉल्ड द पैसिव सर्किट कहलाते हैं। इसी तरह आपने 2-3 नाम और भी सुने होंगे। एक डायोड है, एक ट्रांजिस्टर है, एक एलईडी है, ठीक है, एक आईसी है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो ये इन सर्किट्स की मदद से आपका जो सर्किट बनेगा दैट इज कॉल्ड एन एक्टिव सर्किट कहलाएगा। और इन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इन कंपोनेंट्स को हम एक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं। तो एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होती हैं? एक्टिव कंपोनेंट्स आर द कंपोनेंट which need a voltage source to derive it. इन कंपोनेंट्स को चलाने के लिए आपको एक वोल्टेज सोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब आपको फर्क पता चल गया होगा कि एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होती हैं और पैसिव कंपोनेंट्स क्या होती हैं। डायोड आपने पढ़ा हुआ है जिसको Yes sir. पीएन And जंक्शन diode. भी बोलते हैं, Yes ट्रांजिस्टर sir, भी PN पढ़ा junction. था आप लोगों ने, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें किसी भी रजिस्टर के अंदर आपने पीछे देखा है, किसी भी रजिस्टर के अंदर आपका करंट जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ कहलाता है। जबकि किसी भी कैपेसिटर के अंदर आपकी जो करंट रिक्वायर होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, कि आप वोल्टेज को किस रेट से चेंज कर रहे हैं। जब लफ्ज रेट बोला जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय द रेट? Change time के लिहाज से. चेंज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? Time. विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको चेंज करोगे वोल्टेज को, तो वो आप कहते हैं कि दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और इसी तरह किसी भी इंडक्टर के अंदर आपको जो वोल्टेज रिक्वायर होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यानी कैपेसिटर के अंदर आपकी रेट ऑफ वोल्टेज होगी जबकि इंडक्टर के अंदर आपकी रेट ऑफ करंट होगी। तो हमने ये तीनों कंपोनेंट्स के मुतालिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशंस हासिल करनी है कि व्हाट इज मेंट बाय द रेजिस्टर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर्स क्या होती हैं और इंडक्टर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द रेजिस्टर्स। व्हाट आर द रेजिस्टर्स? The resistors are the electrical component which have some value of resistance. ठीक है जी? It means that it is a current limiting component. इसका मतलब ये हुआ कि resistor एक ऐसा component है
जिससे आप करंट की वैल्यू को लिमिट कर सकते हैं। करंट की वैल्यू को लिमिट करने से मुराद ये है कि आप करंट को कम ज्यादा किया जा सकता है। मतलब किसी भी सर्किट के अंदर अगर आप रजिस्टर कम रेजिस्टेंस लगी हुई है तो इसका मतलब यू नीड मोर करंट। अगर ज्यादा ज्यादा रेजिस्टेंस लगी हुई है तो नीड लेस करंट। So for every circuit it acts as a short circuit without resistance. अगर किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई तो वो सर्किट जो है वो शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर आपका सर्किट शॉर्ट हो तो हाउ मच करंट विल फ्लो, कितना करंट फ्लो करता है? मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो इसलिए some uses of resistors are: number one, it establishes the proper value of the circuit voltage due to the IR drop, कि सर्किट में आपको कितनी वैल्यू ऑफ वोल्टेज चाहिए। इट लिमिट्स करंट एंड इट प्रोवाइड लोड, यानी ये लोड भी प्रोवाइड इसको इसलिए सम टाइम किसी भी सर्किट की आउटपुट पे जो रेजिस्टेंस लगी होती है उसको हम लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। Now we see the different types of resistors. आमतौर पर दो तरह की रेजिस्टर्स हम यूज करते हैं। इसके अलावा देयर आर सो मैनी, लेकिन ज्यादातर दो तरह की हम यूज कर रहे होते हैं, वायर बाउंड रेजिस्टर एंड द कार्बन रेजिस्टर्स। ये एक ऐसा रजिस्टर जिसमें सिंपल आपकी तार जो है वो लिपटी होगी, दैट इज नोन एज द वायर बाउंड रजिस्टर। They are constructed from a long wire wounded on a ceramic cord. The length of the wire and resistance determine the resistance. अगर आप ये कोड नहीं है, this is a ceramic core. This is a core. Ceramic core. सिरामिक मटेरियल आप जानते हैं कि कोई भी मटेरियल सिरामिक का हो। सिरामिक के घरों में आप उम्मन टाइलें यूज करते हैं, तो मास्टर वाली टाइल्स होती हैं वो सिरामिक मटेरियल की बनी होती हैं। ठीक है, जो सुरख सी हैं, उनके ऊपर आप क्या करते हैं, एक तार लपेट देते हैं। तो उस वायर की जो लेंथ होगी और उसकी रेजिस्टिविटी है वो डिटरमिन करती है व्हाट इज रेजिस्टेंस। आपने यकीनन फार्मूला पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो लेंथ ओवर एरिया, एल ओवर ए। पढ़ा हुआ है ना कि वो लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा होता है, रो इज रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर पे भी डिपेंड कर रहा होता है। यकीनन आप लोगों ने रियोस्टेट देखा था, आपने जब प्रैक्टिकल किए हैं अपने एफएससी में, रियोस्टेट देखा हुआ है? यस सर, देखा था। ठीक है, रियोस्टेट में आपने क्या देखा है कि कार्डबोर्ड के ऊपर क्या लिपटी होती है, एक वायर लिपटी होती है। और रियोस्टेट का मकसद क्या होता है? रियोस्टेट जो है दैट इज द appliances, electrical appliances which supply the constant current. उसे आप constant current जो है वो सप्लाई करते हो, that is called what? That is called the rheostat कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद है कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर्स। कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर्स क्या है? आमतौर पर कार्बन, they are made by a fine carbon mixed with the powder insulating material with the proper ratio। यानी कि इसमें आपकी कार्बन होगी, फाइन कार्बन होगी, उसको आप पाउडर इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ विद प्रॉपर रेशियो के साथ मिक्स कर लेते हो। ठीक है, दिस मटेरियल इज एनक्लोज इन अ प्लास्टिक केस फॉर इंसुलेशन एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और फिर उसको हम क्या करते हैं कि एक प्लास्टिक केस के अंदर हम बंद कर देंगे, और देन इसके अंदर वी हैव द टू लीड्स
और ये लीड्स किसके लिए होती हैं? ये लीड्स आमतौर पे फॉर द कनेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। हाँ जी, यकीनन आपने लेबोरेटरीज के अंदर या आपने बुक्स में देखा होगा कि देयर इज अ रजिस्टर्स बनी होती हैं जिनके ऊपर वी हैव द कोड्स बने होते हैं, मीन जिनके ऊपर सर्कुलर लाइंस बनी होती हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स। इसी तरह वो जो रजिस्टर्स होते हैं दोज आर कॉल्ड द कार्बन रजिस्टर्स कहलाते हैं। तो आम तौर पर हम कार्बन रेजिस्टेंस जो है वो यूज करते हैं। इस कार्बन रेजिस्टेंस के अंदर जो है क्या होगा, दो आपके लीड्स होंगी और ये लीड्स किसके लिए मकसद के लिए? फॉर द प्रॉपर कनेक्शन इन अ सर्किट। ठीक है, फिर वी हैव द सिमेटेड फिल्म रजिस्टर भी आपके पास होंगी, कार्बन फिल्म भी होंगे। ठीक है, वो आमतौर पर इसकी मदद से हम ज्यादा डिपेंड करता है। कुछ रजिस्टर जो है वो हम पावर, उनकी पावर रेटिंग भी होती है। इसको फिलहाल रहने दें क्योंकि ये आपको ये थोड़ा सा हाई फाई आपको क्लियर नहीं होगा। हाँ, देन वी हैव द वेरिएबल रजिस्टर्स। यकीनन आपने लफ्ज सुना होगा पोटेंशियोमीटर्स। जी, पढ़ा हुआ है पोटेंशियोमीटर्स? यस सर। पोटेंशियोमीटर्स क्या होते हैं? पोटेंशियोमीटर्स ऐसी सर्किट्स हैं जिनसे आप एक रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑब्टेन करते हैं। और किसी भी पोटेंशियोमीटर के अंदर आपने देखा होगा कि वोल्टेज जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर प्रोवाइडेड द करंट इज कांस्टेंट। उसको हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। क्यों हम क्या होगा कि एक आपके पास मसलन आपने देखा था रियो स्टेट के अंदर ऊपर एक स्लाइडर लगा होता है। वो स्लाइडर एक्चुअली काम क्या करता है? वो स्लाइडर एक्चुअली हमारी लेंथ ऑफ द रजिस्टर को चेंज करता है और उस लेंथ ऑफ द रजिस्टर को चेंज होने से उसकी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो चेंज करेगी। तो वेरिएबल रजिस्टर, या you also have seen the variable resistor in the dimmer। डिमर जो होते हैं वो भी वेरिएबल रजिस्टर्स होते हैं। मसलन आप घरों में जो पंखे का डिमर है उसमें अगर आप देखें तो उसके नीचे जो है छोटे छोटे स्लॉट्स बनी होती हैं, ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस लगी। जब आप उसको कम या ज्यादा करेंगे तो करंट की वैल्यू जो है वो कम या ज्यादा हो जाएगी, तो उसको हम वेरिएबल रजिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो these are the resistors whose resistance can be changed between 0 and it's the certain maximum value। वो रजिस्टर जिसमें आप उनकी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम 0 to its maximum value। that is called what? that is called the variable resistor। अभी भी अबाउट 18 लोग जो हैं वो एब्सेंट हैं। 47 की क्लास है ये। अपने दोस्तों के कि क्लास में आया करें, ये ना को बाद में उनको परेशानी हो जाए। ठीक है जी, तो those are called what? those are called this is a wire or the carbon type as shown in the figure। shown की स्पेलिंग भी गलत है यहाँ पर। as shown in the figure, the slide like this। there is these are the carbon resistors। variable resistance is here। what is this one? this is a slider, and what is this one? this is a resistance element। ठीक है, this is a symbolic representation of the potentiometer or the variable resistor। here the point B is the slider। this slider slide on a wire from point A to C। what you see here, from here we see that when this slider go from
point A to C, then its resistance will increase. और जब आपका ये स्लाइडर जो है ये C से B की तरफ आएगा तो उस सूरत में इसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाती है. What is the reason why the resistance increases when the slider move from A to B in the first diagram? हाँ जी, क्यों रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज करती है? लेंथ इंक्रीज हो जाती है. Because the length of the resistor increases. जबकि दूसरे से केस में जब आपका ये स्लाइडर जो है ये C से A की तरफ जाता है तो लेंथ ऑफ द रेजिस्टर जो है वो डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी. और अब आप ये जानते हैं कि जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो करंट विल इंक्रीज. और जब आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट विल इंक्रीज, सॉरी द करंट विल डिक्रीज. ठीक है. अमूमन आपने पंखों का डिमर देखा होगा कि जब आप उसको कंप्लीटली एंटी क्लॉकवाइज करते हो तो क्या होता है, पंखा आपका तेज हो जाता है. और जब आप उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होते हो तो पंखा क्या होता है, पंखा जो है वो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है. दिस इज द रीजन जिसकी वजह से दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल रजिस्टर कहलाएगा. और इस वेरिएबल रजिस्टर में है क्या क्या, एक स्लाइडिंग आर्म है and that is attached to the shaft which can be rotated almost in a complete circuit. As the shaft rotates, the point of contact of the sliding arm and the circular carbon resistance which changes the resistance from terminal B and at the stationary resistance. ये आपकी resistance जो है ये stationary है. ठीक है. In figure, the resistance between A and B increases, whereas whereas between B and C decreases. But in figure B, the resistance between B and C increases and decreases between B and A. So these are called the variable resistors कहलाती हैं. All right, any question? No, sir, no question. ठीक हो गया जी? रियोस्टेट भी वेरिएबल रेजिस्टर है. क्या जी? रियोस्टेट रियोस्टेट जो है अभी वो भी मैं आपको शायद मेरी यहाँ पे मैं बनाया था कहीं, रियोस्टेट की शक्ल भी वो भी ऐसी ही होता है जिस तरह आप ये देख रहे हो कि इस कंपोनेंट के अंदर आपके पास क्या है, आपके पास 3 टर्मिनल्स हैं A, B एंड C. इसी तरह रियोस्टेट में क्या होता है, रियोस्टेट में एक आपके पास लॉन्ग रॉड होता है और उस रॉड में क्या करते हैं कि एक कार्डबोर्ड या गत्ते का जो है वो सर्कुलर या सिलेंडर होता है जिसके ऊपर आप वायर लपेटते हैं. उस वायर का एक एंड जो है दैट इज कनेक्टेड विद या एक्ट एज अ वन टर्मिनल, जबकि दूसरा एंड जो है दैट एक्ट एज एन अदर टर्मिनल. ठहरे एक मिनट, शायद नीचे मैंने शक्ल उसकी नहीं यहाँ पे नहीं बनी. चले वो मैं आपको दिखा दूंगा कि व्हाट इज द रियोस्टेट क्या होता है. ठीक है जी, तो मैं वो बना लूंगा तो फिर आपको पता चल जाए. हाँ जी, नेक्स्ट वी हैव रजिस्टर कोड, कलर कोड. ये कौन सा रजिस्टर है? दिस इज अ कार्बन रजिस्टर है. तो कार्बन रजिस्टर की वैल्यू, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? किसी भी कार्बन रजिस्टर के ऊपर डिफरेंट कलर्स की लाइंस डली होती हैं. आमतौर पर 4 लाइंस जो है वो डली होंगी. ठीक है. पहली लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? द फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंट द फर्स्ट डिजिट. अब देखें वो लाइन किसी का फर्ज करें, मैं कहता हूँ कि वो लाइन जो है वो ऑरेंज कलर की है. तो हमारे पास कोडिंग क्या है? कोडिंग ये है कि अगर आप ब्लैक हो तो उसकी वैल्यू 0 है, ब्राउन जो है इसकी वैल्यू 1 है,
रेड की 2 है, ऑरेंज की 3 है, येलो की 4 है, उसके बाद ग्रीन की 5 है, ब्लू की 6, वायलेट की 7, ग्रे की 8 एंड वाइट की 9। तो ये लफ्ज क्या बना? इस लफ्ज को आपने कैसे याद रखा था, इस कोड को? बीबी रॉय जब वी गेट। जी हाँ, बीबी रॉय जब वी गेट। क्या बोल रहा है? Baby Roy goes Britain via German West. आगे 8 है ना, बीबी रॉय ग्रेट Goes ब्रिटेन via German West. ठीक है। तो दिस इज अ कलर कोड, और इसी कलर कोड की मदद से आप बताएंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो पहला डिजिट जो है, पहला कलर फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। तो व्हाट द सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट? द सेकंड डिजिट कलर जो है वो सेकंड डिजिट को, और थर्ड उसका मल्टीप्लायर, और फोर्थ जो है वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब आपके पास फोर्थ बैंड होगा वो या तो गोल्ड कलर का होगा या सिल्वर कलर का होगा। हाँ जी, व्हाट इज मेंट बाय द टॉलरेंस? टॉलरेंस से क्या मुराद लिया जाता है? टॉलरेंस आपको ये बताती है कि ये जो कंपोनेंट आपको यूज कर रहे हैं इसके अंदर कितनी, बंद कर दो, उसके अंदर आपकी कितनी वो कैपेसिटी है या बर्दाश्त है, कितना करंट फ्लो कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द टॉलरेंस कहलाती है। मसलन लुक एट दिस वन here we say that अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास एक कार्बन रजिस्टर है, यू हैव अ, अभी मुझे काशुन तो नहीं, तो उसने मुझे क्यों रोक दिया? अच्छा, वी हैव अ कार्बन रजिस्टर। चले जी, आप एक रजिस्टर बनाओ जिसमें आपका पहला कलर जो है, दैट आई से, पहला कलर जो है वो ग्रीन है, दूसरा कलर जो है वो ऑरेंज है, और चौथा कलर जो है वो येलो है। हाँ जी, पहला है आपका ग्रीन, फिर ऑरेंज और फिर येलो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस? What is the value of the resistance? Green, yellow, orange. 5 lakh. जी कितनी? 5,30,000. 5 5,30,000. नहीं, ये बना कितना? 5,353 into 10 raised to power 4, ये बना ना? Yes, sir. अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं 10 raised to power 3 को क्या बोलते हैं? 1,000. 1000 और 1000 को क्या कहते हैं? किलो। किलो कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 530 किलो का है, यही हुआ ना? Yes, sir. अगर आपसे ये कहा जाए कि आप एक कार्बन रजिस्टर बनाएं जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो 20 मेगा ओम है, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि अगर वो 20 मेगा ओम है तो फिर व्हाट विल बी द कलर कोड्स? रेड, Red, black. ब्लैक और मेगा, ब्लू, ब्लू, क्योंकि ब्लू क्या होता है? 6, और 10 raised to power 6 को क्या बोलते हैं? मेगा बोलते हैं। अंडरस्टैंड? Yes, sir. इस ना आप Yes, sir. कोई भी कार्बन रजिस्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बता सकते हैं।
अच्छा जी, देन वी हैव, ये भी कि ना आपने देख, उसके बाद हमारे पास है इंडक्टर। और आपने यकीनन हमने पीछे देख लिया था कि अगर आपके पास रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं तो उनकी रेजिस्टेंस आप कैसे निकालते हो टोटल, और अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उस सूरत में टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट की जाती है। आपने, हाँ जी, आप मुझे ये बताएं कि अगर रेजिस्टर सीरीज में लगे हों तो हाउ यू कैन डिटरमिन द टोटल रेजिस्टेंस। We can add all the resistors. ऐड हो जाएंगे। हम तमाम सर ऐड कर देंगे सब कुछ। अब अगली बात मैं ये पूछूंगा कि अगर रेजिस्टर सीरीज में लगे हों तो क्या हर रेजिस्टर से करंट सेम होगा या डिफरेंट होगा। सेम हो होगा। फिर उससे बाद अगली बात, आप मुझे ये बताएं कि अगर सर्किट में रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं तो हर रेजिस्टर के अक्रॉस वैल्यू ऑफ वोल्टेज सेम कब होगी। जब सारे रेसिस्टेंसेस सेम हो। अगर तमाम रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी तो हर एक के क्रॉस वोल्टेज या वो सेम ड्रॉप करेगी। और अगर वैल्यूज ऑफ रेजिस्टर डिफरेंट हो तो उस सूरत हाल में क्या होगा। वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी डिफरेंट होगी। जी जी, वोल्टेज डिफरेंट होगी। वोल्टेज वोल्टेज इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, कम या ज्यादा वाले के दरमियान। ज्यादा रेसिस्टेंस वाले ज्यादा ये होगा। बात होगी रेजिस्टेंस को अगर आप सीरीज में, अगर मैं यही रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाऊं तो हाउ यू कैन डिटरमिन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। 1 over R1 plus और 1 over रेसिप्रोकल हो जाएगा, सबको ऐड कर लो। That will be the sum of the Reciprocals of all the resistors. equal to the reciprocal of the total टोटल resistance. रेजिस्टेंस। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आपके सर्किट के अंदर रजिस्टर जो पैरेलल में है तो हर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। सेम होगा। सेम होगा। सेम होगा सर जी। इक्वल टू बैटरी वोल्टेज। वो किसके बराबर होगा। इक्वल टू बैटरी वोल्टेज। लाइट वोल्टेज ऑफ द बैटरी। अच्छा, उसके बाद अगर रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं तो क्या हर रजिस्टर में से सेम करंट फ्लो करेगा या डिफरेंट करेगा। डिफरेंट होगा सर जी। Different करेगा। डिफरेंट करेगा। डिफरेंट कब करेगा। when parallel connect. जब पैरेलल में लगे हुए रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो और रेसिस्टेंस की Resistance वैल्यू different होंगे। रजिस्टर्स डिफरेंट हैं। डिफरेंट मीन कि अगर उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है तो जो रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट जो है वो कम होगा और जो कम है उसमें ज्यादा होंगी। करंट ज्यादा होगा। फिर हमने वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर भी पढ़ा था। वोल्टेज डिवाइडर जो है ये हम कब अप्लाई करते हैं। जब सर्किट सीरीज में करंट इज नॉट गिवन जब सर्किट एंड इन सीरीज। जब किसी भी पॉइंट पे करंट निकालना हो किसी और भी करंट resistance जो है वो सेम हो कि एक ही पाथ में फ्लो कर रहा हो तो उस सूरत में हम वोल्टेज। अच्छा, अब वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करंट का पता होना जरूरी है। नो सर। नहीं, नो सर। वोल्टेज डिवाइडर No. इसलिए बोला था कि इसमें द करंट इज अननोन। यस सर। अच्छा जी, यस अगर सर। मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं R1 और R2, तो R2 के अक्रॉस आप कैसे वोल्टेज डिटरमिन करोगे अगर आपको सोर्स वोल्टेज का पता हो, करंट का ना पता हो। V2 is equals to R2 divided by R total and multiply by total voltage. बिल्कुल ठीक है, आपने बोल दिया। ये तो होगा वोल्टेज डिवाइडर। अब हम बात करते हैं करंट डिवाइडर। व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर द करंट डिवाइडर। इसमें सर जी वोल्टेज जी, सर ये सिर्फ टू पैरेलल रेजिस्टेंस में काम करता पैरेलल है। हो रजिस्टर, और दूसरी बात पैरेलल ठीक पैरेलल हो। फिर दूसरी बात
करंट इसमें आप सर जी वोल्टेज होगी, लेकिन वोल्टेज है वो अननोन होगी। अननोन होगी। अगर आपके पास दो रेजिस्टर लगे हुए हैं R1 और R2 और दोनों पैरेलल में हैं, तो आप ये बताएं हाउ यू कैन डिटरमिन द करंट I1। I I1 is multiply equals to R2 I dividing by R2 R1 plus divided by R. R1 plus R2. ठीक है, I1 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू IS I. हो गई। Yes sir. अगर आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगी हुई है, तो उस सूरत में आप किसी भी रेजिस्टेंस में से करंट किस फार्मूला के हिसाब से निकालेंगे? सर टोटल I करंट मल्टीप्लाई बाय RT डिवाइडेड बाय RX। एक दफा फिर बोलें जरा, आपने शायद गलत कर गए हैं। सर टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस मीन RT ओवर RX इनटू IS। ठीक हो गई, इसमें आप ये चीजें समझते हैं। अब देखें, मैंने आपको साथ ही एक दूसरी मीटिंग की कॉल भेजी थी, तो वो आप फौरन कनेक्ट हो जाइएगा। ऑलराइट, जी सर। यस ठीक है। सर। ओके सर। यहाँ पे मीटिंग क्लोज करते हैं, तो आप वहां पे जाके फौरन कनेक्ट हो जाइएगा। Yes, Okay, sir.